हेलो गाइस, मैं इलेश सर और आप देख रहे हैं ईवी इंस्टीट्यूट। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हम टेंस की सीरीज में चल रहे हैं। हमने अब तक प्रेजेंट खत्म कर दिया है। आज से हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसकी पहचान से जानते हैं। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। गाइस, इसकी पहचान को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसकी पहचान थोड़ा सा सिमिलर होती है प्रेजेंट परफेक्ट से। उसमें भी आ, ई, ए ऐसे करके शब्द आते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे कि वहां पे आता है आ है, ई है, ए है, वहां पे है शब्द आ जाता है, और यहाँ पे केवल आ, ई, ए ऐसे करके शब्द आते हैं। बस इतना सा फर्क है। इस फर्क को अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसको समझने के बाद हम अपनी कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर देंगे। इसको समझने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव में रूल पढ़ते हैं इसके। फर्स्ट रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट से और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। बस इसमें इतना ही है कि इसमें जहां सेकंड फॉर्म आएगी वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यह केवल अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, और ये सभी के साथ है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके साथ सेकंड फॉर्म का यूज होता है। एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने कल उसे एक कलम दिया। आई गेव हिम अ पेन यस्टरडे। यहां पे आपने देखा मैंने आई के बाद वर्ब लिया और वो भी सेकंड फॉर्म में। और कल की स्पेलिंग क्या थी? कल की दो स्पेलिंग होती है, टुमारो और यस्टरडे। कल जब बीत जाता है उसकी यस्टरडे होती है, और जो आने वाला होता है उसकी टुमारो होती है। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यानी कि बीता हुआ कल है, इस वजह से हमने यहाँ पे यस्टरडे यूज किया है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि टेंस किस तरीके से बन रहा है। अगर वो पास्ट में है तो सब जितने भी वर्ड्स आएंगे वो पास्ट के आएंगे, और अगर वो फ्यूचर या प्रेजेंट में बन रहा है तो उस तरीके में, उस वे में जाके हम उसे वर्ड को उसी हिसाब से रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पास्ट था, हमें यस्टरडे रखना पड़ा है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी पड़ती है। किस वजह से? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। इतना याद हो गया। आइए आगे बढ़ते, एक और सेंटेंस लेते हैं। हमने अपना पाठ याद कर लिया। वी लर्नड आवर लेसन। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, या इसकी पहचान थोड़ी सी चेंज करते, जो वर्ड है लास्ट वाले, पाठ याद कर लिया, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हम अपना पाठ याद करते थे। वी लर्नड आवर लेसन। इस तरह से भी इसकी हिंदी अगर इस टाइप से हो फिर भी यही बनेगा, और यदि आ, ई, ए आ जाए, उस टाइप से आ जाए, तो वो भी उसी वे में हमें बनाना है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लेनी है। बस हमें सेकंड फॉर्म से पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एक नई वर्ड होता है, उसके लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करना पड़ता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ। अब जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उन सभी के साथ हमें डिड नॉट का यूज करना है। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई? डिड। तो आइए एग्जांपल लेके समझते हैं। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। अब यहां पे देखने वाली या समझने वाली बात यह है कि जहां पे डिड नॉट लगाया है उसके आगे हमने क्या लिखा है? रिंग। क्योंकि जहां पे डिड आएगा वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात को आप अच्छे से याद करें कि जहां पे डिड आएगा वहां पे उसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी, और जहां पे डिड नहीं होगा वहां पे हमें सेकंड फॉर्म रखनी पड़ेगी। इस चीज को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि जहां पे डिड है वहां फर्स्ट फॉर्म, और जहां पे डिड नहीं है वहां पे सेकंड फॉर्म। एग्जांपल लेते हैं, इसी को हम आगे कन्वर्ट करते हैं कि चपरासी ने घंटी कभी नहीं बजाई। द पियोन नेवर रंग द बेल। अब आपने देखा यहां पे हमने रंग का यूज किया है सेकंड फॉर्म का, क्योंकि हमने यहां पे नेवर यूज कर लिया नहीं की जगह पे। अब कभी नहीं की स्पेलिंग बन गई नेवर, और डिडंट यहां पे आ नहीं सकता। अब यहां पे हमें कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी? सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहां पे नेवर आया है, डिड नॉट नहीं आया है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लें। जैसे मैंने अभी बताया कि सेकंड फॉर्म किसके साथ आती है?
केवल अफर्मेटिव के साथ, और जहां डिड होता है वहां फर्स्ट फॉर्म आती है, और जहां डिड नहीं होता वहां सेकंड फॉर्म आती है। गाइस नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? यदि क्या शब्द आगे आए तो हेल्पिंग वर्ब आगे, और यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं। तो आइए एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं और फिर सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव का। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का एग्जांपल है, क्या तुम स्कूल जाते थे? डिड यू गो टू स्कूल? अब आपने यहां पे देखा कि क्या शब्द आगे आता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। एक और एग्जांपल लेते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव का। तुम वहां क्यों गए? Why did you go there? अब यहां पे आपने देखा कि सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है तो हमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखना होगा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद उसका सब्जेक्ट। इस टाइप से हम सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव बनाते हैं। गाइस उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।